हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने पेपर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और लगातार आपको जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। आज बहुत छोटा वीडियो बनाते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। तो इसको कम समय निकाल करके जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैथ की और अदर सब्जेक्ट की भी अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि साइन स्क्वायर 30, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए, ठीक। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस कॉस 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा सुनो, यहां से हमारे पास इसमें से एक हाफ माइनस हो जाएगा, तो 1/2 और ये 1/4 रहेगा ही। यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहां पर कितना 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा -1/4। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए फिर अपना जो है अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये मतलब वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ठीक। दिया गया है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, -5 एंड 6, 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सेक्शन फॉर्मूले का रहेगा। ए पॉइंट अपने पास है सपोज -2, -5, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट अपने पास है 6, 3, ये है, ठीक। अच्छा पी पॉइंट लेट से अपने पास जो है 3, y है ये। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। इसका रेशियो हम लोग लेट कर लेते हैं, k रेशियो 1 है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको हम लोग x2 और इसको y2 मान लेते हैं। ये आपका कैपिटल X कैपिटल Y हो जाएगा, ये आपका M1 और ये M2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। तो सेक्शन फॉर्मूले में x = ये हो जाएगा आपका M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। तो अच्छा x की वैल्यू अपने पास पता ही है कितनी है, तो x कैपिटल X है आपका 3, ठीक। M1 आपके पास कितना है k, x2 कितना है अपने पास 6, प्लस M2 अपने पास कितना है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -2। नीचे आ जाइए, M1 k प्लस 1। अच्छा इसका इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k प्लस 1 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6k -2 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3, राइट। इसका कितना हो जाएगा इक्वल टू 6k -2। इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 3k - 6k इक्वल्स टू -2 -3, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक। अच्छा यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3k इक्वल्स टू माइनस का 5। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/3, यानी रेशियो जो अपना बनेगा तो 5:3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5:3। अब हमें क्या करना है, वैल्यू भी फाइंड आउट करना है y की, राइट। तो वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर सुनो, इसको इस तरह से कर लेंगे, y = क्या M1, ठीक, y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक। अच्छा y की वैल्यू अपने पास तो y ही दिया गया है। M1 देखो, M1 हमारे पास k था और k की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 5। तो यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू y2 की वैल्यू है 3,
ठीक, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 इंटू y1 की वैल्यू अपने पास कितनी है -5, राइट, और नीचे हो जाएगा 5 + 3 ये, तो y की वैल्यू निकालना है 15 -15, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा y की वैल्यू 0। तो अपने पास y की वैल्यू 0 आ गई, रेशियो आ गया 5:3, ठीक है। चलो इसको समझ लो, देख लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस फार्मूले से इसको लगा करके सॉल्व कर लेना है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर सुनो, इसको कैसे करना है। लेट से कह रहा वाई एक्सिस पर ये डिवाइड कर रहा है, तो पी पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा 0,y, राइट। ए पॉइंट अपने पास दिया गया है 6,5 है, और बी पॉइंट अपने को दिया गया है -4,3 है, राइट। अब आपको निकालना है यहाँ पर ए पी इक्वल्स टू बी पी, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये कैपिटल X कैपिटल Y, और ये आपका x2 और y2 है। चलो ठीक है, AP डिस्टेंस हम लोग लगा निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -4, प्लस का हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 100 और प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा 104, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बीपी निकाल देंगे, ठीक। बीपी डिस्टेंस, अच्छा सुनो, ये x2 y2 ये है ही है अपने पास, ठीक। ओके क्या किया मैंने, अरे x1 - x2 हो गलत कर दिया ना, एक सेकेंड सेक्शन फार्मूला लगा दिया मैंने। चलो देखो यहाँ पर इसको हम लोग x1 y1 इसको x2 और y2 मान करके करेंगे, है ना। x1 कितना है, x1 है 6, माइनस x2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5, माइनस y2 कितना है y, इसका होल स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास AP है। आप BP निकालेंगे इसी तरह से, ठीक है। मान लो इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, ठीक। x2 तो अपने पास है ही है, x1 -4 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल करके स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। तो ये अपने पास दिया ही गया है 36, मान लो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका कितना 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। चलो देखो यहाँ पे, तो इसका हमें सॉल्व करना है। ये 36 है प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y, ये आ जाएगा इधर, ठीक, इक्वल्स टू 16, और फिर यहाँ पर करेंगे तो 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, 36 और 25 कितना हो जाएगा 31, 20 71 है ना, कितना हो जाएगा 30 61 हो जाएगा ना, 61
5 इसको मिल जाएगा, 31 और 30, हाँ ठीक है, 61 हो गया ये, माइनस का 10y हो गया। ठीक, इधर देखो कितना हो जाएगा 25 और माइनस 6y हो गया। अच्छा y वाले एक टर्म इधर कर लो, उसको उधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10y प्लस का 6y इक्वल्स टू 25 माइनस 61। ठीक है, माइनस 61 यानी 36 ही आएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना अपने पास, माइनस का 4y इक्वल्स टू कितना बचेगा, माइनस का 36। तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, तो ये अपने पास जो है आंसर बन जाता है। y की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया गया है। ठीक, कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें गिवन है। ठीक है, वो कितना है 2/3, इसको इसमें रख देते हैं, तो k 2/3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2/3। ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा 4/9 k माइनस 2/3 -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके नीचे आप एलसीएम ले लो, 1 कर लो, तो 4/9 k माइनस ये कितना हो जाएगा, -2 तो रहेगा ही, -6/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 4/9 के इक्वल्स टू ये हो जाएगा -8/3 इक्वल्स टू 0। इसको उधर फेंको तो 4/9 के इक्वल टू 8/3। अच्छा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 इंटू 9/4। ये इससे कैंसिल कर दो, तो 4 2 जा 3 3 जा 9, तो ये k की वैल्यू जो है 3 2 जा 6 है ना, कितना आ जाएगा k की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर, है ना। तो बस इतना आपको करना था, इसमें इतना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, इतना करना है आपको। चलो इसको फटाफट नोट कर लो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या दिया गया है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance of 10 centimeter from the center of the circle is 6 centimeter. Find the radius of the circle. तो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन भी हमें करना है ना, ये भी बनाना ही है। तो क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance of 10 centimeter from the center. सेंटर है, इसी ये डिस्टेंस दी गई है 10 सेंटीमीटर है, राइट। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए, टेंजेंट है यहां से ऐसा बना देना है इसमें, ठीक, और ये हो जाएगा टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। तो ये जो है अपने पास 6 सेंटीमीटर है ना, इसको मान लो b। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर पाइथागोरस लगा देंगे, तो भैया ये देखो 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस हो गया। तो OB का स्क्वायर जो है इक्वल हो जाएगा OA के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट। तो सुनो OB है कितना अपने पास 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर लो। OA कितना है, OA फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस AB कितना दिया गया है 6, इसका स्क्वायर बना लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 और ये 6 का स्क्वायर 36, ये इधर ले आओ 36 हो गया इक्वल टू OA का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब सुनो यहाँ पर बचेगा कितना 64 इक्वल्स टू OA का स्क्वायर, ये OA इधर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू OA। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं?
तो यहाँ पर ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर OA आ गया। ये आपको रेडियस फाइंड करनी थी, तो ये रेडियस कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। बस आपको ऐसे सॉल्व करना था। समझ में आई कि नहीं आया? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक, तो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपने पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अपने पास जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये आपका जो है पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है। बात समझ में आई कि नहीं? पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया गया है। तो पॉलिनोमियल में यहाँ पर दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या दिया गया आपको कि अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। हेलो बच्चों, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, इसकी पूरी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हम लोग पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये अपने को दिया गया है। हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है इससे हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले निकाल लेने हैं, देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है आप लोगों को? तो पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट मेथड से इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट। तो हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोस। तो देखो इससे हम लोग पहले कंपेयरिंग करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे हम लोग पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 2, और b इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा 7, और c इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए इससे क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है। अच्छा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 और 7 अपॉन 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, सी अपने पास कितना दिया गया है 5 है, ए कितना है 2 है। ये आ गया अपने पास अल्फा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू कब आती है, अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भैया देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 7 अपॉन 2, इसकी वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा 49 अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई भाई, इसी की तो वैल्यू है 49 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा ठीक, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो फिर अपना अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस पी माइनस 2। ठीक है, कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा ठीक है, एक मान लो इसका हम लेट कर ले रहे हैं, इसके जो जीरोस हैं, जीरोस वो जीरोस क्या है इसके, अल्फा कॉमा बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम, तो क्या कह रहा है कि जो एक जीरोस है वो इसका रेसिप्रोकल है। तो यानी हम कह सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक, बी की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 37, तो ये माइनस का 37 अपॉन ए कितना है 6, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी कितना अपने पास है, तो ये है अपने पास माइनस माइनस ब्रैकेट p माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं, सुनो यहाँ पे रखो, और अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा ही रखेंगे, c अपॉन ए यानी माइनस पी
प्लस 2 अपॉन 6, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा इधर माइनस पी प्लस 2 अपॉन 6, ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 इक्वल टू माइनस पी प्लस 2, ये इधर H2 को इधर भेज दो तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस पी, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। तो अपने को ये वैल्यू निकालना था, अपने को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आया? p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलो फिर अगला देखो। अच्छा, इरेशनल प्रूविंग है, कई बार पूछा जाता है, हमेशा आता है 2 या 3 नंबर में हमेशा पूछा ही जाता है। तो भैया इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या करते हैं, लेट करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, है ना। जस्ट अपोजिट मान लेना, जस्ट अपोजिट मान लेना, ठीक। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट कि 6 + 3√2 इज आ रैशनल नंबर। जस्ट अपोजिट हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 6 + 3√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको हमने मान लिया है, ठीक है। दुनिया के जितने भी आपके रैशनल नंबर होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं हमेशा। किस फॉर्म के होते हैं? 3√2 = p/q, इस फॉर्म के होते हैं। वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, इस 6 को मैं उधर भेज देता हूं, तो 3√2 = p/q -6। अच्छा, इसके नीचे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 3√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p -6q/q, ये हो जाएगा। इस 3 को भी आप उधर भेज दो, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 = p -6q अपॉन, ये हो जाएगा 3q, ठीक है। तो p -6q अपॉन 3q, ये क्या है, इज आ रेशनल नंबर, इज आ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो LHS और RHS से हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया ये पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। ये भी √2 भी रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं 6 + 3√2 इज आ रेशनल नंबर, इज आ रेशनल नंबर, ठीक है। बट 6 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये है क्या, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। 2 या 3 नंबर का आता है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहां पर, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द इसको वेरीफाई भी करना है, और ये भी पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, पॉलिनोमियल का है, और इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, देखो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 6x² -7x -3, ठीक। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax² + bx + c, ठीक है। इसे करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7, और c की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा + बीटा, ये आ जाएगा -b/a, तो -b/a की वैल्यू कितनी है 6, ये आ जाएगा 7/6, ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/a, ठीक है। तो c अपने पास कितना है, -3 है, अपॉन a कितना है 6, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे -1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक। आ जाओ, तो सुनो, यहां पर आपको फैक्टराइजेशन में 6x² -7x और -3 ये दिया है, 6 3 = 18, ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -7, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -18, ठीक है, -7 और उसमें -18। तो भैया 6x² प्लस -9 रखो, प्लस का 2 रखो, इंटू x कर दो -3, मतलब मल्टीप्लाई करो तो -18 आए, ऐड करो तो -7 आना चाहिए, ऐसा नंबर आपको लेना है यहाँ पर, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, देखो 6x²
माइनस 9x इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का 2x माइनस 3। अच्छा, इन दोनों में आप कॉमन कितना ले सकते हो? 3x आपको कॉमन मिल सकता है क्योंकि 9 में भी 3 है और 6 में भी 3 है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। यहां पर क्या लिखोगे आप? 2x। ठीक, यहां पर आपके पास कितना बचा? 3। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 2x माइनस 3 आप कॉमन कर लो, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और यहां से 3x प्लस 1 अदर ब्रैकेट में आ गया। बहुत बढ़िया। इसको रखो आप x के बराबर, तो x इक्वल टू माइनस 1/3 यहां से आ जाएगा। ठीक, यहां से ले लो आप x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2 यहां से आ गया। अब आप क्या करो? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। चलो इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। ठीक, सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात कर लूं, सम ऑफ जीरोस, तो ये दो जीरोस है, इन दोनों को ऐड कर लो। -1/3 प्लस 3/2, आप एलसीएम ले लो तो ये 6 हो जाएगा। इसको 6 करने के लिए -2 होना पड़ेगा, इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, तो ये आ जाएगा 7/6। ये सम ऑफ जीरोस। और देख लो भैया, यहां पर भी हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस कितना निकाला था? 7/6। यहां पर भी आया है 7/6। दिस इज वेरीफाइड रिलेशन। ठीक, अब अगला देखो यहां पर। चलो अगला देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इन्हीं दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 3/2, ये इससे खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2। चेक कर लो यहां पर भी कितना आया था? -1/2। तो ये हो जाता है वेरिफिकेशन रिलेशन आ जाता है। यस या नो? क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक, बढ़िया अच्छे से हेडिंग वगैरह लगा करके, है ना, बॉक्स वगैरह बना करके कायदे से करेंगे, प्यार से अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, आता ही आता है। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। चलो आ जाओ भाई। ठीक है, क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये एनसीईआरटी में। ठीक, चलो हम लोग एलएचएस लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, इसको ओपन करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा। देखो ये साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ये खत्म हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो और इसको और उसको एक साथ लिखो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा पास में लिखो, फिर ये लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर ये वाला लिखो सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां से 2 आया, 2 यहां से, ये हो जाएगा 4। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, तो 1 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सुनो, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इसकी जगह तुम 1 लिखेंगे, इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक, अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। अच्छा, आप सबको काउंट कर लो, 4 5 6 7, ये आ जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, अरे 10 स्क्वायर थीटा। तो ये अपने को जो है प्रूव करना था, एलएचएस जो है किसके बराबर हो जाएगा? आरएचएस के। बताओ समझ में आया कि नहीं? 1-2 लाइन में क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइडेंटिटी पे डिपेंडेड है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो मैं आइडेंटिटी इसकी लिख दे रहा हूं साइड में इधर। तो भैया ये आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। एक तो ये भी है यूज हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी कम से कम फटाफट अच्छे से याद कर डालिए। ठीक है, बहुत मदद करेगा। ठीक है, डायरेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन अपना जो है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना, राइट।
अच्छा, रोम्बस क्या होता है? मान लो कुछ ऐसा ऐसा फिगर रहेगा और लेट से ए बी, है ना, सी, ए बी सी डी, और अपने को ये प्रूफ करना होता है कि इसमें चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी, ये अपने को प्रूफ करना होता है। इसमें चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल ही होती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बना दो ऐसे टच करते हुए, ठीक। एस, ये सर्कल हो गया, ठीक। ये इसका सेंटर हो गया, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, चलो बढ़िया। अपने को यही प्रूफ करना है, ठीक। तो देखो यहाँ से हम लोग टेंजेंट ले लेते हैं, ए पॉइंट से टेंजेंट, इनके नाम दे दो, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए क्यू, ठीक है, ए पी इक्वल टू ए क्यू, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए पी इक्वल टू ए क्यू, फिर इधर लिख लो डी पी इक्वल टू डी एस, ठीक, सेम रीजन रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग लिख लेंगे यहां से बी क्यू, ठीक है, इक्वल टू ए क्यू, बी क्यू इक्वल टू बी आर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सी एस इक्वल टू सी आर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अच्छा सुनो, ये अपने को दिया गया पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बात तो गिवन है, ये बात तो गिवन है, गिवन, पहली बात तो ये गिवन होगी। दूसरी बात, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल ही होती हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ये बात अपने को गिवन है, ठीक है। चलो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो भैया लिखेंगे ए पी ए पी प्लस डी पी प्लस बी आर प्लस सी आर इक्वल्स टू, ये लिख लो इधर ए क्यू, ठीक है, प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पे सी एस। अच्छा, ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस डी पी ए डी हो जाएगा, यहाँ लिख दो ए डी, प्लस बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर हमारे पास बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू ए बी हो जाएगा, ठीक, प्लस सी एस डी एस, सी एस प्लस डी एस सी डी हो जाएगा, ठीक। अब हमने कहा कि ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2ab आ जाएगा, ठीक। फिर हमने कहा कि ए डी बी सी के बराबर है, तो यहां पर हमने कहा कि 2ad हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, इसी तरह से हम अगली बार ले लेंगे, तो ए डी इक्वल टू ए बी आ गया, ठीक है। फिर अगली बार जब हम ले लेंगे सिमिलरली तो वो अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा? ए डी इक्वल टू ए बी हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं सी डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। आपको इतना बताना था इसमें, ए बी सी डी एक रोम्बस हो जाएगा, ये अपने को प्रूफ करना था, बस इतना करना था इसमें, ठीक है। मजा आया? चलो अगला देखें। Can I prove that tangents of length of a tangent drawn from an external point to a circle are equal? ठीक है, तो ये थ्योरम है आपकी 10.2 थ्योरम है एनसीईआरटी में, 10.2 ये थ्योरम है, ठीक है। चलो देखो, तो ये थ्योरम है, कह रहा है कि एक सर्किल है, सर्कल है और इसमें एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, ठीक। चलो देखो, तो लेट से ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस हो गई A B,
ये हो जाएगा सी। हमें ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये पॉइंट ले लिए, ठीक। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग ले लेते हैं इसमें, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को आप ले लो। इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लो AOC, AOC एंड ट्राइंगल एक ये ले लो ट्राइंगल BOC। आप सुनो, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों तो रेडियस हैं, ये दोनों तो रेडियस हैं, ठीक है। ये और ये रेडियस हैं, तो आप ले लो OA इक्वल टू OB, क्या है, रेडियाई हैं, ठीक। रेडियाई इक्वल ही होती हैं। अच्छा, OC इक्वल टू CO, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें सब लोग को पता ही है कि ये दोनों इस पर 90 डिग्री होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि OAC इक्वल टू OBC ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। तो RHS से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि AC इक्वल टू हो जाएगा BC बाई CPCT से, ये अपने को प्रूव करना था, बस अपने को इतना प्रूव करना था, 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत। बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी को? इतना सा आपको काम करना था इसमें, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, कह रहा आ हॉर्स इज टाइड टू आ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप एट वन कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फील्ड हैविंग साइड कितना है 20 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैनॉट ग्रेज, ठीक है। आ हॉर्स टाइड टू आ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। घोड़ा किसी एक कॉर्नर पर बंधा हुआ है, मान लो ये, तो उसका ये साइड हैविंग साइड 20 मीटर है, 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 20 मीटर है। अच्छा, सभी में एंगल कितना, 60। अब मान लो उसकी रोप कितना है, ये 60 है, इसकी ये साइड जो है यहां तक हम ले रहे हैं, यहां तक ये कितना है, 14 मीटर है। अब वो इतना एरिया लगभग चर ले रहा है, खा ले रहा है घास, कितना एरिया नहीं खा पाएगा ये हमें निकालना। तो पहले हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, देन उसमें से ये वाला एरिया माइनस करेंगे। चलो देखो, सुनो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर मारेंगे, तो ये अपने पास आ जाता है √3 इंटू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, इसको काट देंगे तो 100 रूट हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, और √3 की वैल्यू लिख देंगे 1.73 इंटू 100 इक्वल्स टू 173 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका एरिया ट्राइंगल का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका। अच्छा, थीटा अपने पास तो पता ही है कितना है, 60 डिग्री है, तो थीटा रखो, थीटा अपॉन 360 इंटू πr² मारो यहाँ पर, ठीक। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है अपने पास आर अपने पास है 14 इंटू 14, ठीक है, 14 इंटू 14। चलो बहुत अच्छा, सही से देखो, इससे इसको खत्म कर दो, 2 बचेगा, इससे इसको खत्म करो तो 6 6 36, ये बचेगा, इससे इसको काटो, 3 बचा। अच्छा सुनो, अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लो, 14 दूने 28 की 8, 14 दूने 28 की 8, 2 बचेगा, 14 दूने 28 और 28, 14 दूने 28 की 8, 2 बचा, 14 दूने 28 और 2 30, नीचे आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक, इतना आ जाएगा। तो चलो इसको जरा आप डिवाइड कर लो, है ना, इसको आप डिवाइड कर लो,
इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 से इसको डिवाइड करो तो 308, तो 3 1 जा 3, 0 आप ऐसे ही नोट कर लो और 8 उठा लो, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 3 6 जा 18, 6 7, लगभग ये आ जाएगा आपके पास 102.67 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब कितना एरिया उसमें से, पूरे ट्रायंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, है ना, कितना 173 में से माइनस करेंगे कितना, ये वाला एरिया, तो 102.67, यहाँ 0 0 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 में से 0 हो जाएगा, ये बचेगा 7, तो 70.33 मीटर स्क्वायर एरिया वो नहीं चढ़ पाएगा, नॉट ग्रेजिंग, नॉट ग्रेजिंग ऑफ हॉर्स, इतना जो है एरिया वो नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे इसको सॉल्व करा वो देखो, यहाँ पर हमने क्या करा, पहले पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल से, तो 173 आया। ठीक, फिर हमने क्या किया, ये इतना एरिया केवल वो चढ़ पा रहा था जिसकी रेडियस दी गई थी 14, तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर लगा दिया। एरिया ऑफ सेक्टर से हमने इसका काफी खिचपिच हो गया ना, इसको हटा दो, काट पीट तो लोगे ही आप लोग। ठीक है, तो यहां से हमने एरिया ऑफ सेक्टर से हमने इसका एरिया निकाल लिया। ठीक, कितना आ गया था 102.67, 102.67, इतना इसका एरिया आ गया, माइनस कर दिया तो आपका रिमेनिंग एरिया जो वो नहीं चढ़ पाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक, जो वो ग्रेजिंग नहीं कर पाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM एंड 8.5 AM, 1:05 है ना। चलो देखो, तो यहां पर सुनो, यानी 5 मिनट में वो कितना एंगल बन जा रहा है, 5 मिनट में कितना एंगल बना ले रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड, वो मिनट हैंड क्या करती है, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 आवर, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 360, तो 1 मिनट इक्वल टू व्हाट, कितना डिग्री एंगल बनेगा, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो 360/60, है ना, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, हम अपने को तो 5 मिनट में निकालना है ना, तो 5 मिनट में 30 डिग्री आ जाएगा अपने को, तो 30 डिग्री में 5 मिनट में निकालना ना, 5 मिनट में कितना एंगल बना देगा, तो 30 डिग्री आ गया। अच्छा, रेडियस अपने को दिया ही गया है, r इक्वल टू कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ ना, एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ, θ/360, ठीक है, πr², ये चिपका दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 30/360 ये हो जाएगा, 22/7 मारो और ये कितना हो जाएगा, 14 × 14 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो इधर समझ में आ रहा है, 7 दूने 14, ये 2 हो जाएगा, इसको इससे काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 3 36। अच्छा, 2 से काट लो, 2 से 6 काटोगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, इस 2 से इसको काट लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको मैंने काट लिया। ठीक है, 2 6 को काट लो, 6, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक, ये बहुत शानदार। अब देखो यहाँ पर बचेगा अपने पास 7 दूने 14 की 4 और 7 दूने 14 और 1 15, नीचे बचेगा 3, ये आ जाएगा अपने पास क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास जो है एरिया आ जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है,
फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस तरह से लगातार मिलते जाएंगे। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। बस पिछले वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए टाइम निकाल करके, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2023-22 से लेकर के सब मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवाया 2024 तक, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मैथ के लिए है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, पेपर दीजिए। धन्यवाद।